कि जो रस आपको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है वैकुंठ में नहीं है। वैकुंठम नास्तयम रसः। धन्य है नारद जी जो आपने संत कुमारों के मुखारविंद से कथा का श्रवण पान किया है। खूब संकीर्तन हुआ है, सभी ने मिलकर खूब संकीर्तन किया है, कथा का विश्राम हुआ है। इस प्रकार से संत कुमारों ने नारद जी को कथा का श्रवण पान कराया। ये है 6 अध्यायों में महात्म्य की चर्चा जो पद्म पुराण से लिया है। आज से भागवत जी प्रारंभ होंगे जो 12 स्कंदों में है, 335 अध्याय हैं। उसका मंगलाचरण। अभी हम भागवत की महिमा सुन रहे थे कि भागवत से क्या क्या हो सकता है, कौन कौन तर सकता है, किस प्रकार से हमको कथा करानी चाहिए, ये सब हम श्रवण कर रहे थे। अब भागवत की कथा प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया। हम सभी हाथ जोड़ लें, ऐसे हाथ सभी माताएं हाथ जोड़ें, सभी भाई हाथ जोड़ें। जन्माद्यस्य चार्थेषु तेने ब्रह्महितायादिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मा प्रोचित कैत्रगोत्र परमो निर्मत सराणां सता वेद्यं भास्त्रभद्रमस्तु शिवदो तापत्रयो श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यते शुश्रूषुभिस्तक्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादयमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। व्यासी महाराज ने मंगलाचरण किया 3 श्लोकों में। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतस्य, जो भगवान जन्म देते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। धर्मा प्रोज्जित कैत्रवोत्त परमो निर्मत सराणाम सताम। इसमें धर्म का उपदेश दिया है। जो निर्मत्सर जीव हैं वो इसके पात्र हैं जिनमें किसी प्रकार की कामना ना हो, जिनकी माया से स्वयं ब्रह्मा आदि भी मोहित रहते हैं, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। सबसे नीचे वाले श्लोक में निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये जो भागवत है ना, एक कल्प वृक्ष रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत ध्रुव संयुतम। तो सुखदेव जी के चंचू के स्पर्श होने के कारण ये फल और भी मीठा हो गया। पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत का सदा ही सर्वदा श्रवण करना चाहिए। यहाँ पे पीने की बात है। पिबत भागवतम रसमालयम। बंगाली में जब आप जाएंगे ना तो बंगाली में वो लोग कहते हैं कि पानी पियो।
और रोटी को खाओ, नहीं रोटी को पियो, पानी को खाओ, ऐसे बंगाली में कहते हैं। पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पीने की बात कही है। फल तो खाने की वस्तु है, लेकिन पीने की क्यों कही है? क्योंकि जब हम जल पीते हैं ना, तो हम घुट घुट करके पूरा पी जाते हैं, लेकिन उसको गर्म दूध की तरह जल पीना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार, इसलिए उसको खाने की बात है। और रोटी को पीने की बात है। पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुकहा। हे भवुक, हे भावुक और रसिक जनों, इसका बार बार पान करो। बोले कब तक पान करें? बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम, बोले जब तक मोक्ष नहीं हो जाता तब तक इस कथा का श्रवण पान करते रहो, चाहे आपके कितने भी जन्म क्यों ना हो जाए। किसी ने पूछा इस भागवत में आप कह रहे हैं कि कल्प रूपी वृक्ष का एक पका हुआ फल है, तो एक वृक्ष में एक तो फल होते नहीं है, और भी तो फल होंगे। वो फल महाराज कौन कौन से हैं? और ये भागवती ही फल क्यों ज्यादा प्रचलित हुआ है? जैसा कोई आम का वृक्ष है तो उसमें भी सारे आम जैसे एक ही पेड़ के ज्यादातर मीठे सारे आम होते हैं, फिर उसमें एक ही फल ज्यादा प्रचलित क्यों हुआ? बोले फल कौन कौन से हैं? द्वैत अद्वैत वेदांत सूत्र विशिष्टाभास अचिंता भेदा भेदा भेद अति आदि ये फल हैं। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझे। मान लो हमारे परीक्षित जी ने गांव में ऐलान कर दिया कि हम विरक्त हो रहे हैं और हमारे पास जो भी सामान है सब ले जाओ। अब आप सब दौड़े परीक्षित जी के पास। अच्छा खासा मकान बना है, किसी ने कहा हमें बेड दे दो, किसी ने कहा हमें कूलर दे दो, किसी ने कहा एसी दे दो, किसी ने कहा पंखा दे दो, किसी ने कहा हमें कुछ दे दो। जिस पे जिसकी जो नजर गई उसने वो चीज मांग ली। उसी प्रकार जब ऋषि मुनि कल्प वृक्ष के पास गए तो उन्होंने अनेक प्रकार के फल मांगे। उसमें एक व्यक्ति ऐसा था कि वो कुछ भी नहीं मांग रहा था। जब कोई कुछ भी नहीं मांगता तो हमारी दृष्टि उस पर पड़ती है। आप लोगों में से ऐसे कोई सज्जन होंगे कि सबने कुछ मांगा लेकिन किसी ने कुछ नहीं मांगा, तो परीक्षित जी की निगाह उन पे पड़ी कि भैया आपको कुछ नहीं चाहिए क्या? बोले चाहिए तो हमें है, लेकिन हमें कोई अच्छी चीज चाहिए। अब अच्छी चीज तो उसी को पता होगी जिसके घर में होगी। बेड मान लो 10,000 का होगा, लेकिन वो किसी कोने में भाई इतना सोना गाड़ के रखे हो, तो सबसे कीमती तो वही है ना। तो उसी प्रकार से सुखदेव जी उस भीड़ में खड़े थे मांगने के लिए याचक बन के। वेद भगवान ने जब पूछा कि आपको कुछ नहीं चाहिए, बोले चाहिए तो भगवान हमें भी है, लेकिन हमें कोई आपके वृक्ष में जो सबसे पका हुआ फल है ना वो हमें दे दो। वेद भगवान ने उनको भागवत रूपी फल प्रदान किया। और जब सुखदेव जी की चंचू स्पर्श हुई, तोता जिसमें मुंह लगा दे, या तो तोता उस फल में अपनी चंचू का स्पर्श करता है जो फल अत्यधिक मधुर हो, मीठा हो, या उसकी चंचू स्पर्श करने के कारण वो फल मीठा हो जाता है। हम लोगों के यहाँ अमरूद आते हैं ना बिकने के लिए, तो हम लोग वही अमरूद खरीदते हैं जिसमें तोता का मुंह लगा कि ये फल अवश्य मीठा होगा। तो वेद भगवान ने वो फल उनको दिया। अभी पात्र के ऊपर ग्रहण करता है कि हम कितना स्वीकार कर पा रहे हैं, कितना किसको दे पा रहे हैं, कितना हम सुन पा रहे हैं। एक राजा के 3 पुत्र थे। तीनों आपस में बोले कि पिताजी ये राज्य किसको मिलेगा? राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री ने कहा इन लोगों की परीक्षा लो। कैसी परीक्षा? बताया कान में। राजा ने कहा इधर आओ। तीनों को बुलाया। तीनों के पास सभी गौर से सुनना, मैं भागवत जी से अलग नहीं जाता हूं, ना कोई चुटकुले
ना कोई ऐसे फालतू के दृष्टांत जो भागवत जी से संबंधित होंगे, जो समझाने को होंगे, हम आपको वही परोसेंगे। मेरी आदत नहीं है कि मैं सास बहू का झगड़ा कर रहा हूं मंच पे बैठ के। राजा ने बुलाया 3 पुत्रों को, 10,000 स्वर्ण की मुद्राएं दी और कहा कि जाओ ये ले जाओ, मैं तीसरे दिन आपके घर आऊंगा और आपको मैं जो दे रहा हूं, आपको अपने अपने महल इन मुद्राओं से भरना है। आप क्या सामान ला रहे हैं वो आपको मालूम है, लेकिन आपका महल भरा होना चाहिए। अब जिसकी जैसी संगत, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि 10,000 मुद्राएं क्या कुछ आ जाए जिसमें हमारा घर पूरा भर जाए। अपने मित्र से जाके पूछा, अब जिसकी जैसी संगत होगी उसको जवाब भी वैसे ही मिलेगा। मित्र ने बताया, क्यों परेशान है, ऐसा कर, वो सामने घूरा लगा है ना, जब यहाँ से साफ होके गया है, वो 10,000 रुपए में पड़ोसी बेच रहे हैं, उससे ले जाओ, घर में ये भरवा दो, पूरा घर भर जाएगा तुम्हारा, बस काम हो जाएगा और 2-4 हजार रुपए बचे भी रहेंगे। अच्छा, ये तुमने अच्छा बताया। उसने घूरा भैया खरीद के घर में भर दिया। दूसरा गया अपने मित्र के पास, उसके मित्र से पूछा कि भाई तुम, अरे कैसी बात करते हो, घर भरना ही ना है? हाँ भरना है। तो बोले 10,000 का भूसा खरीद लो। भूसा सस्ता भी आता है, उससे पूरा घर भी भर जाएगा। तो दूसरे व्यक्ति ने भूसा खरीद लिया, उसने भूसा से अपना घर भर दिया। तीसरा जो था उसका मित्र सज्जन था, कथा सत्संग सुनता था। बोले भैया आप एक काम करो कि 10,000 के 5,000 रुपए के आप किसी कुम्हार से दीपक खरीदो, 5,000 का आप घी बत्ती खरीद लो और पूरे घर में अगरबत्ती, धूप बत्ती और दीपक से पूरा घर सजा दो, भर दो, सुगंधित कर दो। उसने ऐसा किया। जब राजा तीसरे दिन तीनों की परीक्षा लेने के लिए गए तो पहले वाले महल में गए, देखा कि उसमें बदबू आ रही है, घर से निकले और तुरंत बाहर आए। दूसरे में जैसे गए तो पूरे घर में भूसा भरा है, उड़ रहा है, गर्मी के कारण राजा बाहर निकले। और जैसे तीसरे महल में पहुंचे, घुसते ही राजा, मधुर मधुर संगीतन चल रहा है, भगवान की प्रतिमा सामने लगी है, दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं। घुसते ही राजा प्रसन्न हो गया, ये पुत्र जो हमारा है यही राज्य का अधिकारी है, ये पात्र है। इसीलिए ये पात्र के ऊपर निर्भर करता है कि हम पात्र कैसे, हमारी संगत कैसी है। हे रसिक और भावुक जनों, इसका बार बार पान करो, मुहु रहो रसिका भूमि भावुका। हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि जो रस बरस रहो बरसानो, सो रस बैकुंठों में नाए। जो रस बरसाने में है वो बैकुंठ में भी नहीं है। वो जो भगवान की कथा सुन के जो अघा जाता है ना, जो कहता है कि मैंने तो हर साल हमारे गांव में कथा होती है, हमने तो खूब कथा सुनी है, कितनी कथा सुनी, वही तो कथा है भागवत की, तो समझ लो उसने एक भी कथा नहीं सुनी। कोई कोई होता है कि माता जी कोई लिस्ट बना के रखते हैं कि महाराज मैंने फलाने जगह एक कथा सुनी, दूसरी, आज तक की डेट में मैंने अपने पूरे जीवन में 48 कथाएं सुन ली हैं। आप मुझे ऐसा वैसा मत समझो, हमें सारे प्रसंग याद है। जब कोई भगवान की कथा से अघा जाता है तो उसने महाराज फिर एक ही कथा नहीं सुनी, क्योंकि भगवान की मंदिर आप बिहारी जी के मंदिर में जाते हो वृंदावन, तो क्या एक बार ही दर्शन करके अघा जाते हैं? नहीं महाराज, आप जितनी बार भी जाते हो तरह तरह के आपको दर्शन होते हैं। कभी भगवान राधा रानी के स्वरूप में होते हैं। आज हमारे जो ठाकुर जी का श्रृंगार है आप उनको गौर से देखो, आज हमारे ठाकुर जी का श्री जी का श्रृंगार है। तो भगवान को जब भी आप देखोगे नए नए रूप में भगवान मिलेंगे। भगवान की जब भी आप कथा सुनोगे तो नई नई आपको चीज मिलेगी।
क्योंकि तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, ये प्रतिदिन नया की भांति है। वो जो सुन के हगा जाते हैं उनने कथा का श्रवण पान किया ही नहीं है। बाबा कहते हैं रामायण में, राम चरते जे सुनत अघाही, राम चरित सुनत अघाही, राम चरते जे सुनत अघाही, राम चरित सुनत अघाही, रस विशेष जा नातिन नाहि, रस विशेष जा जिन हरि कथा सुने नहीं काना, 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 ओ श्रवण रंग यही भवन समाना, श्रवण यही भवन समाना, श्रवण यही भवन समाना। जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी, या जिन्होंने भगवान की कथा सुन के जो अघा गए हैं उनके कान कैसे हैं? बोले जैसे श्रवण रंध्र अहि यानी सर्प, भवन समाना, जैसे सांप का क्या बोलते हैं उसको, बिल, उनके कान ऐसे हैं जैसे सांप का बिल हो। इसलिए भगवान की कथा सुन के कभी नहीं हगाना चाहिए, वो तो प्रतिदिन नई की भांति है। सौनक जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए हैं। नई में से निमसक्षेते रसया सौनका दया, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासतो। 1000 वर्ष का अनुष्ठान लिए हैं, 999 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, 1 वर्ष मात्र बचा है। आज पूछा कि भगवान मैंने 999 वर्ष 999 महीने में खूब कथाएं सुनी है, अनेक अनेक पुराण की, लेकिन अब आप हमें ऐसी कथा सुनाएं जिससे भगवान की प्राप्ति हो। 6 प्रश्न किए हैं। किम श्रेया शास्त्र सारा का स्वअवतार प्रयोजनम, किम कर्म केवतारस्य धर्मः कं शरणं गतः। हे श्री सूत जी महाराज, मानव का परम धर्म क्या है? पहला प्रश्न, ये सभी हम प्रश्न कर रहे हैं, याद रखना हमारे जीवन की कथा है। शास्त्रों का सार क्या है? भगवान देवी की वसुदेवी की यहाँ अवतार लेने का प्रयोजन क्या है उनका? भगवान के कितने अवतार हुए हैं? अवतार होने के बाद कृष्ण और बलराम ने क्या क्या लीलाएं की? छठा और अंतिम प्रश्न, धर्मः कं शरणं गतः। जब भगवान धराधाम को छोड़ के गए तो धर्म किसकी शरण में गया? सूत जी ने मंगलाचरण करके 6 प्रश्नों के उत्तर दिए। और 6 प्रश्नों के उत्तर पूरे भागवत में हैं। 3 प्रश्नों के उत्तर प्रारंभ में दे देते हैं, बाकी के दूसरे प्रश्न कर देते हैं, लेकिन 6 प्रश्नों के उत्तर पूरे भागवत में ही मिल जाते हैं। आप गौर से सुनेंगे तो आपको भी इन प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। श्री सूत जी महाराज ने मंगलाचरण किया, अपने गुरु भगवान का स्मरण किया। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमातु, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
शौनक जी महाराज, सर्वप्रथम आपके प्रश्नों का जवाब, पहले प्रश्न से मानव का परम धर्म क्या है, आप सभी भी सुने। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ते रथोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा समाप्रसीदति। भगवान का परम, मानव का परम धर्म तभी है कि भगवान के प्रति भक्ति हो जाए। कैसी भक्ति? अहेतुकी भक्ति, अप्रतिहता भक्ति, निस्वार्थ भक्ति, कामना रहित भक्ति हो जाए। ऐसा ना हो कि आपने भक्ति की, आपने कोई पुण्य किया, कोई दान किया, उसको पूरा बखान पूरे गांव में करो। एक व्यक्ति था, एक गांव से गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए गए। लौट के वो व्यक्ति जब गांव में आए तो उनसे पूछा कि भैया कहाँ, गिरिराज जी गए थे? हाँ, गिरिराज जी परिक्रमा के लिए गए थे। तो कहाँ से आपने परिक्रमा उठाई? बोले जतिपुरा से हमने परिक्रमा उठाई थी। अच्छा, जतिपुरा से उठाई थी, तो आपने फिर वहां पे पानी की टंकी देखी कि नहीं देखी? हनुमान जी का जो मंदिर है, हाँ भैया पानी की टंकी देखी, हमने जल भी पिया है, उधर का तो बड़ा ठंडा जल है। अच्छा, तो क्या आपने जो नाम लिखा है टंकी के ऊपर वो देखा कि नहीं देखा? उसमें हमारे दादाजी का नाम लिखा है, फलाने फलाने, उनके द्वारा वो टंकी रखवाई है। बोले वो नाम तो नहीं देखा, फिर आपने कुछ नहीं देखा। तो ऐसी भक्ति ना हो कि जो हम बखान करें जिस भक्ति का, हमने ऐसा कराया, हमने वैसा कराया, आज हमारे द्वारा ऐसा कराया गया, ऐसा नहीं। निस्वार्थ भक्ति, गोपियों की तरह। एक बार द्वारिकाधीश भगवान के पेट में दर्द हुआ, भगवान श्री कृष्ण के। सभी रानी खूब व्याकुल। नारद जी महाराज आए, पूछा भगवान से कि आपके उपचार की दवा क्या है प्रभु? कई वैद्य आ गए लेकिन आपको आराम नहीं हुआ। बोले कोई भक्त अपने चरण की रज दे दे, उसको पाकर मेरा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। अगर कोई ऐसा भक्त हो तो आप पता कीजिए। नारद जी गए द्वारिकापुरी में, सबने मना कर दिया कि वो तो हमारे इष्ट हैं, हमारे परमात्मा, हमारे पिता, हम कैसे उनको अपने चरण की रज दे दें। उनकी पत्नियों से भगवान की रुक्मणी इत्यादि 8 पटरानी हैं, 16,000 रानियां, उनसे कहा आप लोग दे दो, आप तो भगवान की दिन रात सेवा में रहती हैं, कैसे दे दे? आपको शर्म नहीं आती है? मैं अपने चरणों की रज दे दूं अपने पति को? क्या मुझे नरक में जाना है क्या? नारद जी उदास होके आए भगवान के पास, प्रभु क्या करें, कोई देने को तैयार ही नहीं है। भगवान ने कहा नारद अच्छा तुम ब्रिज में जाओ। नारद जी महाराज ब्रिज में आए। वृंदावन जब आए, गोपियों ने देखा कि नारद बाबा आए हैं, नारद बाबा आए हैं, गए सभी पास में, क्या संदेशा लेके आए हैं? नारद जी ने कहा आज भगवान के उदर में बड़ा ही कष्ट है, और जो भी चरण की रज हमें देगा भगवान का दर्द ठीक हो जाएगा। सभी गोपियों ने महाराज अपने चरण आगे कर लीजिए, मेरी चरण ले जाओ, मेरी चरण की रज ले जाओ, मेरी चरण की रज ले जाओ। ऐसा प्रेम। नारद जी ने पूछा देवी पागल हो गई हो तुम? आपको पता है कि आप अपनी चरण की रज किसे दे रही हो? हाँ पता है हमें। किसे? परमात्मा है ना वो, हाँ रहे परमात्मा, लेकिन हमारा प्रेमी है। क्या आप नरक में नहीं जाओगे? गोपियों का क्या जवाब था? हे नारद, अगर मेरे चरण की रज से अगर मेरे परमात्मा का दर्द ठीक होता है, एक बार नहीं मैं 100 बार नरक में चली जाऊंगी तो भी मुझे कोई गम नहीं।
लेकिन मेरे प्रभु का दर्द ठीक होना चाहिए। ऐसा प्रेम, ऐसी निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए। मानव का परम धर्म यही है। हम लोग भजन से दिल चुरा लेते हैं। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब चला जाए व्यक्ति। इतन लकड़ी का पुतला है, कब आग लग जाए कुछ भी पता नहीं है। क्यों ना इस शरीर का उपयोग करें और भगवान से ऐसी प्रार्थना करें, ऐसे कि भगवान भले उतना प्रेम तो नहीं है, लेकिन आपका भजन करते करते शायद आप में प्रेम हो जाए। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, बस ये शब्द याद हो जाए। हम लोग बस सारे काम में, अगर शादी होगी ना, खूब सज धज के जाएंगे, कई दिनों से तैयारियां करेंगे, लेकिन जब सत्संग में, भजन में, संकीर्तन में आने की बात होगी ना, तो वहां से हम दिल चुराने लगेंगे। सब में दिल चुराओ, लेकिन भगवान के काम में, भगवान की कथा में, वहां से अपना मन मत चुराओ, क्योंकि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब जाके चला जाना है। भजन से दिल ना चुराना, हो भजन से दिल ना चुराना, के हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना, के हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना। ओ भजन से दिल ना चुराना, भजन से दिल ना चुराना, के हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना, के हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना। कोई पता नहीं। सभी हाथ जोड़ के ताली सेवा करते हुए प्रार्थना करें, जय हो। तन है माटी का पुतला, यह तन है माटी का पुतला, यह तन है माटी का पुतला, यह तन है माटी का पुतला। ठेस लगे गिर जाना, जब ठेस लगे गिर जाना, हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना, के हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना, के हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना। यह तन है
जंगल की लकड़ी, यह तन है जंगल की लकड़ी, ओ ये तन है जंगल की लकड़ी, यह तन है जंगल की लकड़ी, आग लगे जल जाना हो, आग लगे जल जाना, हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना, ये हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना, हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना, हे हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना, ये हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना, ये हाय राम जिंदगी का कौन कोई जिंदगी का ठिकाना नहीं, जिंदगी का कौन ठिकाना। बस किसी भी प्रकार भगवान से प्रेम हो जाए। सब कर फल रघुपति पद प्रेम, सब कर फल रघुपति पद प्रेम, सब कर फल रघुपति पद प्रेम, सब कर फल रघुपति कर प्रेमा, होते बिनु को न पावै क्षेमा, ते बिनु कोई न पावै क्षेमा। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। कोई भी काम करें बस एक ही उसका फल होना चाहिए कि भगवान के प्रति प्रेम हो जाए। पहले प्रश्न का जवाब यह है कि मानव का परम धर्म यही है। दूसरा, शास्त्रों का सार क्या है? भगवान की लीलाओं को जान लेना, भगवान की लीलाओं को समझ लेना, यही शास्त्रों का सार है। तीसरा प्रश्न, भगवान जन्म क्यों लेते हैं? सबसे महत्वपूर्ण कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान के कितने अवतार हैं? किन किन रूपों में भगवान आए हैं? गीता में भगवान ने कहा है, अगर आप लोग गीता पढ़ते हो तो या सुना हो, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, गो ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है, तब तब भगवान विविध रूप में अवतार धारण करके आते हैं। गोस्वामी बाबा ने भी कहा है रामायण में, जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ी असुरे अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब हरि धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन तेरा हरहि कृपा निधि सज्जन पेरा। तब तब हरिधर विविध शरीरा। जब गौ ब्राह्मणों पे अत्याचार होता है, पृथ्वी पर अत्याचार होता है, धर्म पर अत्याचार होता है, तब भगवान अनेक रूप में आते हैं। ऐसे ऐसे भगवान के 24 अवतार हुए, आगे उनका वर्णन करेंगे क्योंकि समय कम है।
ऐसे तो भगवान सभी जगह व्याप्त है, लेकिन विशेष रूप में अभी तक भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं। 24वां अवतार संबलपुर ग्राम में कल की भगवान के रूप में होगा। इसमें विशेष अवतार राम और कृष्ण के यहाँ पे सौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, बस केवल इतने ही जवाब यहाँ पे दे पाए। बाकी के जवाब जो 6 प्रश्न के जवाब हैं 3 हो गए हैं, तीनों के जवाब पूरी भागवत में हैं। अब यहाँ पे उन्होंने दोबारा जिज्ञासा कर दी कि भगवान जो आप हमें कथा सुना रहे हैं ना, इसकी रचना कैसे हुई, ये भागवत आई कहां से है। बोले द्वापर के अंत में पारस जी नाम के एक ऋषि हुए, उनके पुत्र श्री वेदव्यास जी महाराज हुए। उन्होंने तप किया और तप करके भगवत कृपा से एक वेद के 4 भाग किए। सर्वप्रथम ग्रंथ लिखा महाभारत, 17 पुराणों की रचना की, फिर भी मन में असंतोष रहा। कि सब कुछ मैंने कर लिया, फिर भी असंतोष। एक बार नारद जी आए वेदव्यास जी महाराज के पास, पूजिया मास विधिवन, नारद जी की विधिवत पूजा की और पूछा कि मैंने अनेक शास्त्र लिखे, पुराण लिखे, लेकिन फिर भी भगवान, हे नारद भगवान मेरे मन में असंतोष है। नारद जी ने कहा कि आपने सब तो किया, लेकिन भगवान की लीलाओं का गान नहीं किया। धर्म शास्त्र पुराण उपनिषद सांख्य योग ध्यान योग कर्म योग सबका वर्णन किया, लेकिन भगवान के प्रेम का, भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया आपने, इसलिए आपके मन में असंतोष है। यहाँ पे नारद जी ने अपना पूर्व जन्म सुनाया कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ, मेरे पिता की गुजर जाने के बाद मेरी माँ एक सज्जन के यहाँ सेवा करने के लिए जाती थी। वहां पे 4 संत आए, चातुर्मास में मैं भी माँ के साथ जाता, वो संकीर्तन करते, मुझे भी खूब मन लगा। संत भगवान मुझे आज्ञा देते, जाओ बेटा हवन के लिए आम की लकड़ी तोड़ लाओ, पुष्प चयन कर लाओ, तुलसी उतार लाओ। मैं जाता और संत भगवान की खूब सेवा करता। मैं बालक था, मेरे साथ वाले सभी बालक खेलते थे, लेकिन जब से संतों की कृपा हुई ना, तो फिर मुझे भगवान में मन लग गया। जैसे उनका चातुर्मास का व्रत पूरा हुआ और वो जाने लगे, तब मैंने कहा कि मैं आपके बिन कैसे रह पाऊंगा। संतों ने मुझे एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते तुभ्यं प्रद्युम्नाय धीमहि, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बेटा अभी तुम्हारी माँ है, लेकिन जब माँ साथ छोड़ के चली जाए ना, तब तुम इस मंत्र का जप करते हुए भगवत प्राप्ति कर लोगे। ऐसा आश्वासन दे के संत तो चले गए, लेकिन अब हमें ये लगने लगा कि मेरी माँ है, कब ये माँ जाए और कब हम भगवान के भजन में जाएं। इतना भगवान के प्रति प्रेम हो गया, और शायद भगवान ने हमारी बात सुन ली। ये कौन कह रहा है? नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से, जिन्होंने भागवत की रचना की। उन्हीं व्यास जी ने 4 वेदों की रचना की, उन्हीं व्यास जी ने पुराणों की रचना की। आज नारद जी अपना पूर्व जन्म बता रहे हैं। कथा का एक एक पॉइंट याद होना चाहिए, कहां से कथा किस घुमाव ले रही है। नारद जी ने कहा कि भगवान ने शायद हमारी बात सुन ली। एक दिन की बात है कि हमारी माँ गोदोहन करके लौट रही थी सायंकाल की बेला में,
रास्ते में एक सर्प बैठा हुआ, माँ को दिखाई नहीं दिया। जैसे ही पैर पड़ा और सर्प ने माँ का दंशन कर लिया, माँ का प्राणांत हो गया। कुछ बच्चों ने आके बताया कि आपकी माँ गुजर गई हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन एक मन से प्रसन्नता हो रही, एक तरफ रोना भी आ रहा है कि एक ही तो सहारा थी, वो चली गई। और एक मन में ये लग रहा कि चलो अब तो माँ चलेंगी, अब तो मैं भगवान के भजन के लिए जा सकता हूं। नारद जी ने माँ का अंतिम संस्कार किया और उत्तर दिशा की तरफ नारद जी महाराज गए। पीपल के वृक्ष के किनारे बैठ के जो संतों ने जो मंत्र दिया, उसी मंत्र का जप किया और भगवान की छवि उनके हृदय में विराजमान हो गई। कुछ क्षण के लिए ऐसा सबके जीवन में आता है कि एक पल के लिए भगवान का दर्शन होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको कभी ना कभी परमात्मा का दर्शन ना हुआ। एक क्षण के लिए परमात्मा की छवि मन में आ ही जाती है, बस आती एक ही क्षण के लिए। नारद जी का जब भगवान की छवि मन में आई हो, एक क्षण के लिए आके विलुप्त हो गई। नारद जी घबरा गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद, इस समय में इस शरीर से तुम मेरा दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते। जब प्रलयकालीन वेला आएगी, इस शरीर का जब तुम त्याग करोगे तो ब्रह्मा के कमंडल से तुम्हारा प्राकट्य होगा, तब ब्रह्मा के तुम मानस पुत्र बन के आओगे और तब तुम्हें मेरा दर्शन सुलभ होगा। नारद जी महाराज उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। वो भी समय आया, प्रलय हुआ, सारा जल ब्रह्मा के कमंडल में गया और कमंडल से श्री नारद जी महाराज का प्राकट्य हुआ। 10 ऋषि हुए ऐसे, जिसमें 10 नारदम, 10वें ऋषि नारद जी। बोले नारद जी महाराज की। नारद जी बोले कि मैं भगवान के पास गया, भगवान मुझसे खूब प्रसन्न हुए। और जो मां लक्ष्मी की जो वीणा थी ना, आपने देखा होगा नारद जी की चित्र में हमेशा वीणा टांगे रहते हैं। वो वीणा किसकी है? वो मां लक्ष्मी की वीणा है। उसमें 7 स्वर हैं, षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धौवत, निषाद। इस संगीत में 7 स्वर होते हैं। जो भैया है ना, ये हमारे पता है कहां से आए हैं? इस छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ पड़ता है। भारत का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, जहां से स्वयं लता मंगेशकर जी निकली हैं। उस विद्यालय के लोग छात्र रहे हैं। और भैया हमारे जो बेंजो प्लेयर हैं, ये संगीत के शिक्षक हैं। वो सभी शास्त्रीय संगीत के विद्वान हैं। आज 7 स्वर वाली वीणा, मां लक्ष्मी की वीणा नारद जी को भगवान ने प्रदान की। देवदत्त में वीणा, देवदत्त विमाम वीणा, देवदत्त विमाम वीणा, देवदत्त विमाम वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषितम्, स्वर ब्रह्म विभूषितम्, मूर्छयित्वा हरिकथा, मूर्छयित्वा हरिकथा, मूर्छयित्वा हरिकथा, मूर्छयित्वा गायमानश्च रामयम्, गायमानश्च रामयम्, देवदत्तमिमाम वीणा,
ऐसी वीणा जिस पे सदा ही सर्वदा नारद जी महाराज भगवान नाम का जप करते रहते हैं। आज वही भक्ति की महिमा बताकर व्यास जी को एक संकेत देकर नारद जी महाराज प्रस्थान किए और भगवान व्यास ने भगवान का ध्यान करके आज बद्रीनाथ, आप लोग कितने लोग गए हैं? कितने लोग बद्रीनाथ गए हैं? आप गए हैं और कोई? बद्रीनाथ में माणा गांव पड़ता है, गए ना? वहां पे व्यास गुफा है, गणेश गुफा है, जहां पे चीन का बॉर्डर है। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर माणा गांव है। वहां पे भारत की प्रथम चाय की दुकान, काफी सारे बोर्ड लगे हैं। मैं गया, कई बार गया जी। वहीं से पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ था। वहीं बैठ के व्यास जी का वहीं आश्रम था। अब तो व्यास जी जब वृद्ध हो गए तो लिखने की सामर्थ्य तो थी नहीं, तो गणेश जी का ध्यान किया। गणेश जी ने शर्त रखी कि मैं लिखूंगा तो, लेकिन आपको रुकना नहीं चाहिए, लगातार बोलते रहना चाहिए, तब मैं लिख पाऊंगा। ठीक है, शर्त स्वीकार की। आज व्यास जी भगवान का चिंतन करते रहे और नारद और गणेश जी महाराज लिखते रहे और कुछ शब्द ऐसे क्लिष्ट बोल देते हैं कि गणेश जी को भी एक क्षण के लिए सोचना पड़ जाता। इतने में वो दूसरा प्रसंग सोच लेते हैं। इस प्रकार से भागवत की रचना हुई सरस्वती नदी के किनारे। आज भी जब आप जाएंगे वहां पे दर्शन, कभी ऐसा आपको सौभाग्य मिले तो जो वहां पे पत्थर है ना, पत्थरों पे आज भी भागवत के श्लोक वहां पे लिखे हैं देवनागरी भाषा में। संस्कृत अलग होती है, देवनागरी अलग होती है। देवनागरी होती है देवताओं की भाषा, देवनागरी वेदों की भाषा है, जो हम क्लिष्ट होती है, हम नहीं समझ पाते हैं। जो हमारे आचार्य सुबह से वेद पाठ करते हैं, ओम गणानांता गणपति गुं हवामहे प्रियाणांता प्रियपति गुं हवामहे, इस प्रकार से ये हो गई देवनागरी। और संस्कृत भाषा कौन सी है? लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम। ये संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा समझ में आ जाती है कि लंबोदरम, भगवान लंबे सूंड वाले हैं। संस्कृत भाषा प्रायः समझ में आ जाती है। देवनागरी में आज भी भागवत लिखी हुई है। अब भागवत तो लिख गई, लेकिन भागवत सुनाई किसको जाए, पढ़ाई किसको जाए? तभी उनको अपने पुत्र का स्मरण आया, श्री सुखदेव जी महाराज का। इनकी जन्म की कथा आती है सुखदेव जी की कि एक बार सुखदेव जी श्री जी के पालतू सुख हैं। एक बार राधा रानी अनार के दाने चुगा रही थी सुख को, और जैसे तोता की नासिका होती है चंचू, वैसे श्याम सुंदर की नाक है। तो उनको देख के, उस चंचू को देख के श्याम सुंदर की राधा रानी को याद आ गई। तो एक पत्र लिखा, जाओ सुख और श्याम सुंदर तक हमारे संदेश को पहुंचाओ। यही काम करता था, श्याम सुंदर की खत को राधा रानी के पास और राधा रानी के संदेश को श्याम सुंदर के पास। दोनों एक दूसरे भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। ना आदि ना अंत विहार करें दो, लाल पिया में भई ना चिनारी। वो कहते हैं, जब राधे जी के पास आता है वो तोता, तो कहते हैं कि जाओ कृष्ण कृष्ण बद। और जब कृष्ण के पास पहुंचता है तो कहते हैं राधे राधे बद। भगवान और श्री ठाकुर जी का और ठाकुरायन का मिलन हुआ। उन्होंने कहा कि इस सुख को तो पृथ्वी पे जाना चाहिए, इस सबका कल्याण करेगा। सुखदेव जी से कहा कि जाओ पृथ्वी पे और भगवान कथाओं का गान करो। सुखदेव जी बोले, एक शर्त पे जाऊंगा, भगवान की माया बहुत कठिन है, ये नहीं व्यापनी चाहिए। बोले ठीक है, आश्वासन दिया। कैलाश मानसरोवर पे
एक सुकी के रूप में, अंडे के रूप में सुक ने जन्म लिया। यहां पे नारद जी आए कैलाश पर्वत पे। थोड़ा सा माता जी सांत्वना बना के रखो, कल भी कथा पूरी नहीं हो पाई थी, आज भी मुझे नहीं लगता है कि मैं जहां तक पहुंचना चाह रहा हूं वहां तक पहुंच पाऊंगा। एक तो मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो विलंब से कथा हो पाई, कल से प्रयास करूंगा समय से। बस थोड़ा सा आज बस कष्ट कर लो आप लोग कि मैं समय तक पहुंचा जाऊं, क्योंकि मेरे पास कल का समय है, परसों कृष्ण जन्म है, कथाएं बहुत हैं, मैं कथाओं को छोड़ता नहीं हूं। तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोग मेरे लिए कष्ट कर ले, है ना, जिसमें मैं प्रयास कर रहा हूं कि समास विधि से आगे बढ़ते हुए कथा वहां तक पहुंचा दूं। नारद जी आए कैलाश मानसरोवर पे, पार्वती से पूछे और कैसा चल रहा है माता? बढ़िया, हाँ सब कुछ बढ़िया। भोलेनाथ आपसे बहुत प्रेम करते हैं? हाँ हाँ बहुत करते हैं। सही में आपसे बहुत प्रेम करते हैं? हाँ बहुत प्रेम करते हैं। क्या आपको ये बताया कि मुंडों की माला क्यों पहने हैं? अब तो पार्वती जी का माथा ठनका, ये तो नहीं बताया। तो काक खाक प्रेम करते, कपटी हैं आपके पति। इतना कह के नारद जी तो बीज बो के चल दिए। बाबा समाधि में बैठे थे, दूर से देखा, दंडवत प्रणाम किया भोलेनाथ को, जल्दी जाना माता जी याद कर रही हैं। नारद जी को देख के भगवान सबने सोचा कुछ ना कुछ दाल में काला है। भगवान तुरंत अपना दंड कमल उठा के गए। अब तो पार्वती जी के सामने जब जाते तो पार्वती जी के सामने जब गए तो इधर मुंह कर ले, उधर गए तो उधर मुंह कर ले। पूछा क्या हुआ देवी? अरे बात मत करो, तुम बहुत कपटी हो। कपटी है? आज हमारे गुरुजी आए, उनने हमारी आंखें खोल दी। अच्छा चलो, गुरुजी की अच्छी कृपा हुई कि आपकी आंखें खोल दी, अभी तक बंद थी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अच्छा देवी बताओ क्या कपट किया? अच्छा आप ये बताओ, प्रेम करते हैं हमसे? हाँ बहुत प्रेम करता हूँ। तो आपने कभी मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मुंडों की माला क्यों पहने हैं? अच्छा ये बात है। तो देवी आपको पता है कि जितनी बार आप सती होती हो ना, धराधाम को छोड़ के जाती हूँ, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि हर जन्म में आपकी एक मुंड की माला धारण कर लेता हूँ। ये आपके ही मुंड है। अब तो पार्वती जी का और माथा ठनका। अच्छा मैं मरती हूँ, आप तो कभी मरती ही नहीं है, आपने ऐसी कौन सी बूटी पी रखी है? बोले हमने अमर कथा का पान किया है। तो बोले हमें भी सुनाओ ना भगवान वो अमर कथा। पार्वती ने जिद की, भोलेनाथ ने डमरू का निनाद किया, सारे पशु पक्षी वहां से पलायन कर गए। लेकिन जो सुखदेव अभी अभी जन्मे हैं कैलाश मानसरोवर पे अंडे के रूप में, वो छोटे से उड़ नहीं पाए, तो उनकी सुखी तो चली गई, लेकिन वो वहीं बैठे रहे। जो अमरनाथ की गुफा है, अभी 22 जुलाई से, अब शायद मुझे स्मरण नहीं है, 22 जुलाई से दर्शन खुल जाएंगे अमरनाथ भगवान के। लेकिन युद्ध के कारण हो सकता है कि रोक लग गई थी। अभी वहीं पे जाके अमर कथा का पान किया। भोलेनाथ बैठे, देवी मैं नेत्र बंद करके कथा का श्रवण पान कराऊंगा, याद रखना तुम हुंका देते रहना। जी जब मैं एक कोई प्रसंग हो जाए तो मुझे पता चलता रहे कि आप सो तो नहीं गई हो, कथा सुना रही हो, कथा सुन रही हो। ठीक है बाबा मैं ऐसे ही करूंगा। जैसे पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की हुई, अब तीसरे दिन की थोड़ी कथा क्लिष्ट हो जाती है, पहले दूसरे दिन की। अब पार्वती जी को नींद आने लगी, जैसे माता जी हमारे सोती हैं, ऐसी वो भी सो गई। अब तो सुखदेव भगवान ने सोचा कि अगर ये हुंका देना बंद कर देंगे तो बाबा कथा भी बंद कर देंगे। तो तोता में ही एक ऐसी खासियत होती है कि वो इंसान की भाषा बोल सकता है। तो बदले में हूं कहने लगा। बाबा ने कथा सुनाई। यहाँ पे पार्वती जी सो रही हैं, निद्रा समाधि में चली गई। कथा सुना रहे पार्वती को शिव शंकर भगवान, और सुनते सुनते अमर कथा को
बंद हो गए कान, उमा को पड़ गयो सोता, फूके राधे रहो तोता, उमा को पड़ गयो सोता, फूके राधे रहो तोता। जैसी कथा का विश्राम हुआ कि भगवान धराधाम को छोड़ के गए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जैसी जयकारा भोलेनाथ ने बोली, पार्वती जी बोली भगवान फिर क्या हुआ? भरत जी का संवाद आप सुना रहे थे। अरे देवी आप कहाँ थी अभी? बोली क्षमा करें भगवान, मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गई थी। अच्छा, फिर कथा का पान किसने किया? देखा पीछे एक सुख बैठा, भोलेनाथ को क्रोध आ गया। त्रिशूल लेके दौड़े और वो सुख भी दौड़ा। दौड़ते दौड़ते व्यास जी के आश्रम में माता बिटिका अपने केस को धोकर धूप में बैठी थी, और जैसे जमुआई आती है ना, ऐसे सुखदेव जी तेज रूप धारण करके गर्भ में चले गए। भोलेनाथ त्रिशूल लेके व्यास जी के आश्रम पे पहुंचे। कहाँ है चोर, कहाँ है? व्यास जी बोले भगवान कौन सा चोर घुस आया है? कहाँ, कौन से चोर की बात कर रहे हैं? बोले आपके आश्रम पे एक चोर घुस आया है, वो कथा का चोरी करके आया है। कौन सी कथा का? बोले अमर कथा का। अब व्यास जी को हंसी आ गई। क्यों हंस रहे हो भाई? बार बार हंसे जा रहे हो। मैं कह रहा हूं कि आपके आश्रम में चोर घुस आया है, कहाँ है, कहाँ छुपा के रखा है? प्रभु आप वास्तव में भोले हैं। आप क्या बोले कि अमर कथा का चोरी करके आया वो? तो भला जब उसने अमर कथा सुन ली है तो मर कैसे सकता है? भोलेनाथ मुस्कुराए और वापसी कैलाश मानसरोवर पे चले गए। अब देखो कथा में नींद क्यों आती है? ये त्रेता युग की बात है। जब भगवान राम ने कुंभकर्ण को मार दिया ना, तो उसकी पत्नी का नाम है, कुंभकर्ण की पत्नी का क्या नाम है? निद्रा देवी शर्मा। ब्राह्मण था ना रावण, तो उसकी पत्नी का नाम है निद्रा देवी शर्मा। अब वो भगवान राम से बोले कि भगवान आपने मेरे पति को मार दिया, अब मेरा भरण पोषण कैसा होगा? वो तो दिन भर सोते थे तो हमारी याचिका चलती रहती थी, लेकिन अब कैसे होगा? तो भगवान ने उसे वरदान दिया कि जहां जहां मेरी कथाएं हुआ करे ना, वो जो व्यक्ति मन से कथा ना सुने, आप उनके ऊपर जाके बैठ जाया करो, तो आपकी खुराक पूरी हो जाया करेगी। जो कथाओं में नींद आ जाती है ना, कुछ कुछ माताएं तो होती हैं, इतना डाल लेंगे पल्लू, बस कूलर के किनारे बैठ गई। मैं वहां गया राजस्थान एक बार, तो मैया कह रही हैं महाराज तुम्हारी कथा में तो बड़ो आनंद आयो रे। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? बोले हम तो नींद की दवाई खाते थे, लेकिन आपकी कथा में आते ही हम ऐसे सो जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो निद्रा देवी आ जाती हैं। पहले निद्रा देवी के दो पुत्र हैं, एक पुत्र का नाम झपका और पुत्री का नाम उबासी। अब जैसी निद्रा देवी आई तो पहले जा पुत्र से कहा कि जा बेटा हावी हो, प्रक्रिया स्टार्ट करो। नहीं माँ मैं नहीं जाऊंगा, दीदी को भेजो पहले। बच्चे नालायक होते हैं लड़के लोग, मैं क्यों करूं, पहले बहन से करा। बोले जा बेटा ये तो नालायक है, तू जा। तो बेटी को भेजा। बेटी का नाम क्या है? उबासी। सबसे पहले हमें जब नींद आने की प्रक्रिया होती है ना, तो उबासी आती है, ऐसे आती है ना। फिर ये पहली प्रक्रिया होगी। फिर जब उसने काम कर दिया बेटी ने, अब निद्रा देवी अपने पुत्र को अब जाना
खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? तो उसका पुत्र आता है, तो फिर झपका नाम है उसका पुत्र, फिर झपका लगता है महाराज। फिर एक दूसरे के सिर पे कहीं ठोकर गल रही है, और फिर ज्यादा कुछ हो जाता है तो फिर माई आ जाती है निद्रा देवी, फिर तो डाल के पढ़ लो एक। वो जब जयकारा होती है, प्रसाद बंटता है, तभी नींद जागृत होती है। आज उस सुखदेव भगवान मां बिटिका के गर्भ में आए, 12 वर्ष तक बाहर नहीं निकले। मां को व्याकुलता होने लगी। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर निकल आओ। बोले नहीं, जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक भगवान ये आके नहीं कह देंगे कि तुम्हें मेरी माया नहीं व्यापेगी। भगवान श्रीमन नारायण स्वयं आए और उन्होंने आश्वासन दिया। जन्मते ही सुखदेव भगवान जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। 12 वर्ष के जन्मे वो तुरंत प्रस्थान कर गए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। व्यास जी महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं। बेटा बेटा कहाँ जा रहे हो? वापसी आओ ना। वृक्षों की तरफ से आवाज आई, सुको हम, मैं ही सुख हूँ। आत्म सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडिता, आप लौट जाओ। आपका पुत्र को ये भी भान नहीं है कि उसके कोई पिता है, क्योंकि उसको माया नहीं व्यापी है। व्यास जी महाराज को समझ में आया। आज उसी पुत्र की याद आई, पुत्र जंगल में चला गया। जब व्यास जी महाराज ने वो भागवत लिखी ना, तो आज उसी पुत्र की याद आई। अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ बेटा, वो जिस जंगल में गया था, मैं तुम्हें 2 श्लोक सुना के देता हूँ, वो श्लोक पढ़ना तो सुखदेव जरूर आएगा। शिष्यों ने जाके पहला श्लोक पढ़ा। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो बिभ्रदवासा कनक कपिसं वैजयन्तीं च रन्धान वेणुरधर सुदया पूरयन् वृन्दारण्यं सुपदरमणं वो दयालु परमात्मा कितना सुंदर है। बरहा पीठम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, दोनों कानों में कनेर के पुष्प लगाए हैं और वृंदावन में मधुर बंसी बजा के प्रवेश कर रहा है। भगवान सुखदेव ने एक क्षण के लिए सोचा कि होगा कोई सुंदर, दुनिया में बहुत से सुंदर है, हमारे पास तो लंगोटी भी नहीं है, हम ऐसे सुंदर की पूजा करके क्या करेंगे। शिष्य वापिस आए, पूछा सुखदेव कुछ आए? बोले नहीं आए। दूसरा श्लोक याद करवा के भिजवाया। शिष्यों ने दोबारा जाके दूसरे दिन जाके उस श्लोक का गायन किया। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पायेद गतिं धातृजतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं। जैसा ही इस श्लोक को सुखदेव भगवान ने सुना, अहो बकीयम स्तनकालकूटम, बकी की बहन पूतना जो अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा के आई थी, उस परमात्मा ने उस पूतना को भी माँ की गति प्रदान की। ऐसा दयालु और कौन हो सकता है। झाड़ियों से निकल के बाहर आए और श्लोक सुनाओ, और सुनाओ ना भैया। शिष्यों ने कहा मुझे तो बस केवल 2 ही श्लोक याद हैं, लेकिन हमारे गुरुजी को 18,000 श्लोक याद हैं। आप जाके उनसे शिक्षा ग्रहण करो। सुखदेव भगवान आए पीछे पीछे, परीक्षा के लिए जनक जी के पास भेजा। जनक जी ने काम क्रोध आदि की परीक्षा ली, पुनः वापसी आए। सुखदेव भगवान ने
भागवत जी का अध्ययन अपने पिताजी के द्वारा किया, इसलिए उसकी जब भागवत आप नीचे देखेंगे ना, जिसके घर में होगी, तो उसमें लिखा होगा श्रीमद् भागवते पारमहंसायाम संगीतायाम। ये पारमहंसों की संगीता है। इस प्रकार से भागवत की रचना हुई और सुखदेव जी ने कथा का अध्ययन किया। यहाँ पे सौनक जी महाराज प्रश्न कर देते हैं कि महाराज यही वो भागवत है क्या जो भागवत राजा परीक्षित को सुनाई थी सुखदेव जी ने? हाँ हाँ, यही वही वो भागवत है। तो कृपया करके आप ये बताएं कि राजा परीक्षित को मैंने सुना था कि सांप लगा था 7 दिन में। बस यही एक प्रसंग है महाभारत का। इसको कहने के बाद मैं कथा का विश्राम दूंगा। यहाँ तक आप थोड़ा सा, बस 20 मिनट ओनली। सूत जी बोले इसके लिए महाभारत में चलना पड़ेगा। वहीं से परीक्षित जी के जन्म की कथा का उद्गम होता है। यदा मिधि कौरव संजयानां वीरस्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोधरा विद्यगदा विमर्शो भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। महाभारत का वो अंतिम संग्राम, भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध, जांग में प्रहार किया, दुर्योधन लस्त हो गया, पांडव युद्ध जीत गए। दुर्योधन के पास अश्वत्थामा गया, मित्र ये तुमने कैसी दुर्दशा बनाई है, काश तुमने वीरों की संगति की हो। दुर्योधन ने कहा अभी क्या बिगड़ गया, अभी तो मैं जिंदा हूं, तुम कुछ कर सकते हो तो बताओ। बोले शायद आपने मुझे अपना सेनापति बनाया होता तो आज आपका ये हाल नहीं होता। आज क्या बिगड़ गया है, लो अपना रक्त निकाला, रक्त से तिलक कर दिया। बोली तिलक से ब्राह्मण का तिलक होता है, जहां रक्त का, वो भी दुष्ट के रक्त का तिलक हो जाए वहां तो बुद्धि भ्रमित हो ही जाएगी। उस ब्राह्मण बालक की अश्वत्थामा की बुद्धि भ्रमित हो गई। बोला कि अभी जाके मैं पांडवों का सिर काट के ले आऊंगा। गया, एक तरफ भय भी है, एक वृक्ष के नीचे देखा, रात में उल्लू को दिखाई देता है, उल्लू से शिक्षा ली। उल्लू जाता वृक्ष पे, जो पशु पक्षी के घोंसले थे उनको जाके ले जाता, मार लेता। उसी प्रकार से शिक्षा ली। रात में गया, तलवार निकाला और पीछे जहां पे पांडव का कक्ष था वहां पे जाके पहुंच गया। आज भगवान को इस बात के बारे में पता चला। पांडवों को लेके भगवान कुछ दूर जाके बैठ गए कि आओ आज बड़ी दिनों बाद युद्ध पे विजय प्राप्त की है, क्यों ना हम कुछ क्षण एकांत में चलते हैं। भगवान तो पांडवों को लेके चले गए, लेकिन जो पांडवों के जो पुत्र 5 पुत्र थे ना, वो जाके पांडवों के कक्ष में सो गए। आज वही अश्वत्थामा तलवार को निकाल के पीछे का पर्दा काट के पीछे से प्रवेश किया और सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। ऐसा निर्दयी, एक पुत्र का गला काट दिया। सर से धड़ अलग कर दिया। पहुंचा दुर्योधन के पास, ले तू कहता था कि मैं कायर हूं, देख 5 पुत्रों को मैं गला काट के लाया। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ कि जिससे हमारे 100 भाई जिसने मार दिया, उन 5 पांडवों का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। आज इस दुर्योधन अश्वत्थामा ने उन पांडवों को कैसे मार दिया। हाँ, मुझे पता था कि तू विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैं 5 पांडवों का सिर लेके आया हूं। दुर्योधन प्रसन्न हुआ एक क्षण के लिए। दिखा कौन सा सिर लेके आया है। सबसे प्रथम
भीम का सिर ला के दिया। भीम का जो पुत्र था भीम की तरह ही दिखता था। भीम जैसे दिखने वाले पुत्र को सिर ला के जब अश्वत्थामा ने भीम को दुर्योधन को दिया, जैसे हाथ में लिया, समझ गया कि कोई ना कोई अनर्थ करके आया है। दबाया और कच्चे नारियल के समान वो सिर फूट गया। दुख हो गया, अरे मूर्ख, तूने तो हमारे कुल में कोई पानी देने लायक नहीं बचा। क्या बिगाड़ा था इन 5 पुत्रों ने जिसकी तू हत्या करके आ गया। दुर्योधन को ऐसा साप थे कि जब भी तुम्हारे जीवन में सुख दुख आएगा उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और दुर्योधन का प्राणांत हो गया। आज अश्वत्थामा डर गया, भागा। यहाँ पे दासी दूध लेके गई है पांडवों के कक्ष में, देखा कि खून की नदियां बह रही हैं, पैर लथपथ हो गए हैं, चिल्ला उठी, द्रौपदी को बुलाया, द्रौपदी चिल्ला उठी। भगवान ने आवाज सुनी, आज आए पांडवों को लिवा के। वो दुर्दशा देखी। लेकिन भगवान ने पांडवों का बाल वांका नहीं करने दिया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग में हो। आया था पांडवों को मारने के लिए, ये पुत्रों को मार के चला गया। अर्जुन बोला द्रौपदी से, चिंता मत करो, जिसने भी ऐसा हाल किया है मैं तुम्हें वचन देता हूं, उसके सिर काट के लाऊंगा, तुम उस पे बैठ के अपना केस धुलना। समझ गए कि जरूर अश्वत्थामा की हरकत है। दौड़े, भगवान से कहा जाओ केशव रथ लेके आओ। रथ पे अर्जुन विराजमान हुए। भगवान से कहा चलो, यहाँ पे अश्वत्थामा भाग रहा है, पीछे से अर्जुन। अश्वत्थामा ने डर के कारण ब्रह्मास्त्र चला दिया। फिर क्या था, अर्जुन यहाँ पे थोड़ी सी डरे, प्रार्थना की भगवान से, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा, तुम्हें को दइए माना नाम पावक सो पवर गो से संस्कृति। हे महाभाव, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा अर्जुन धैर्य मत खो, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता, लौटाना नहीं। लेकिन तुमने दोनों की शिक्षा प्रदान की है। भगवान ने संकेत किया, आज अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा लिया, अश्वत्थामा को बंधी बांधकर ले आए। यहाँ पे अर्जुन की धैर्य की परीक्षा हुई। अर्जुन चाहता तो उसी क्षण अश्वत्थामा को मार सकता था, लेकिन वो बंधी बना के द्रौपदी के समक्ष लाया। जैसे रस्सी में बंधा हुआ अश्वत्थामा को देखा द्रौपदी ने, चिल्ला उठी द्रौपदी, मुच्यताम मुच्यताम मेषो ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो इसे, छोड़ दो, ब्राह्मण पुत्र है। सोचो उस मां का हृदय कि जिस हत्यारे ने उसके 5 पुत्रों का वध कर दिया हो, आज वही मां कह रही है कि छोड़ दो इसे, ये ब्राह्मण का पुत्र है, आपके गुरु का पुत्र है। धन्य है ऐसी मां को। द्रौपदी ने कहा कि मैं तो अभी रजस्वला हूँ, पुनः पुत्र हो सकते हैं, हमारे तो 5 पति हैं, लेकिन वो माँ क्या करेंगी जिनके पति का तो देहांत हो गया युद्ध में। यहाँ पे भीम बोला भैया मार दो, नहीं तो मैं से मार दूंगा। युधिष्ठिर ने द्रौपदी की बात को रखा। यहाँ पे अब अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भगवान की तरफ देखा कि क्या करें केशव, अब तुम ही बताओ। भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतभ्य आतताई वराहणा,
ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए। आज अपने छुरा निकाला बगल से, एक तरफ का अश्वत्थामा का मुंडन कर दिया, जो माथे पे मणि थी वो भी निकाल ली, उसको बीचित करते हुए बाहर कर दिया। अगर सबसे बड़ा कोई अपमान है, सबसे बड़ा कोई मृत्युदंड है, तो वो है जाति का अपमान। बाबा कहते हैं यद्यपि जगे दारुण दुख नाना, यद्यपि जगे दारुण दुख नाना, यद्यपि जगे दारुण दुख नाना, यद्यपि दुख दारुण दुख नाना, ओ सबसे कठिन जाति अपमान, सबसे कठिन जाति अपनाना। आज अपमान करके अश्वत्थामा को निकाल दिया। उन 5 पुत्रों का देह संस्कार किया, और जैसे ही देह संस्कार करके भगवान अपनी नगरी को जाने लगे, द्वारिकापुरी को, तभी उत्तरा देवी आई दौड़ते दौड़ते, हे केशव मेरी रक्षा करो, क्योंकि जो अश्वत्थामा गया था उसको बदले की भावना जागृत हो गई उसके अंदर। उसने सोच लिया कि मैं पांडवों के कुल में किसी भी पुत्र को नहीं जन्मने दूंगा। आज उत्तरा देवी की गर्भ में जो अभिमन्यु थे वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। आज जो उनका अंश था आज उनके गर्भ में है। आज फिर से दोबारा से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और मां उत्तरा भगवान की शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन जगत्पते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। भगवान से कहा, हे केशव भले मैं मर जाऊं, लेकिन ये पांडवों का वंश धारण करने वाला जो बालक है इसे नष्ट नहीं होना चाहिए, कृपया करके रक्षा करें। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र का रूप बनाया, मां उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया। आज गर्भ में उस बालक को भगवान का दर्शन हुआ। जब ये सब देखा तो मां कुंती आ गई स्तुति करते करते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे माधव, हे कृष्ण, मैं समझ गई तुम साधारण नहीं हो। अरे बुआ कैसी बात कर रही हो? बुआ मत कहो, तुम कितने भोले दिखते हो कन्हैया। लेकिन आज मैंने अपने आंखों से देखा तुम्हें कि तुमने किस प्रकार से उत्तरा के गर्भ की रक्षा के अंगुष्ठ मात्र के रूप धारण करके। हे भगवान, हे परमात्मा, बस अब हम पे कृपा कर दो। भगवान बोले, अच्छा बुआ अब तुम समझ ही गई हो तो वर मांगो। बोले हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बोले मांगो ना। जब भगवान ने ज्यादा आग्रह किया तो पता है मां कुंती ने क्या मांगा और हम भगवान से क्या मांगते। देखना, अपने आप से परिवर्तन करना। बोले भगवान अगर देना है ना तो मुझे विपत्ति दे दो, हर समय दुख हो। और हम क्या मांगते
कि भगवान 11 किलो लड्डू चढ़ा देंगे, हमारे लड़की की शादी हो जाए, हमारे घर में ऐसा हो जाए, हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए। हम सुख की चाहे ना रखते। आज माँ कुंती ने जब उनके सुख का समय आया तब उन्होंने दुख की मांग की, दुख मांगा भगवान से। भगवान ने कहा बुआ कैसी बात कर रही हो, आज तुम्हें सुख का समय आया हो, तुम दुख मांग रही हो। कुंती बोली कि भगवान जब सुख आता है ना तो भगवान का स्मरण भूल जाता है और दुख में केवल परमात्मा का स्मरण बना रहता है। तो हमें दुख दो जिसमें आप बस माता कुछ ही देर आप रुक जाओ, 10 मिनट की बात और है, उसके बाद आते हैं। ओनली 10 मिनट टाइम देख लीजिए आप, बस केवल 10 मिनट। आज मां कुंती ने विपत्ति मांगी भगवान से। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणं विष्णु संपन्नारायणं स्मृति। दुख में भगवान की स्मृति बनी रहती है, इसलिए हे माधव अगर तुम देना चाहते हो ना तो मुझे दुख दे दो। हनुमान जी भी कहते हैं भगवान से, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोहि। कहे हनुमंत विपत्ति सुख होए। कहे हनुमंत विपत्ति सुख होए। कहे हनुमंत विपत्ति सब होए। जब तब सुमेरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। ऐसे सुख की हमें चाहना नहीं है। सुख के माथे सिल पड़े नाम हृदय से जाए, बलहारी व दुख को जो पल पल नाम रटाए। वो दुख ही हमें है कि परमात्मा मैं आपका नाम ना भूलूं। भगवान ने कुंती बुआ को वरदान दिया कि माँ तुम्हें दुख तो नहीं होगा लेकिन तुम हमारी स्मृति भी नहीं भूलोगी, ऐसा उन्होंने वरदान दिया। कुछ क्षण भगवान द्वारिका में रुके। युधिष्ठिर जी राज्य सिंहासन पर बैठने को तैयार नहीं थे। आज भगवान ने सोचा कि आज इनको भीष्म पितामह के पास ले चलें जो मेरी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज सभी पांडव सहित भगवान श्री कृष्ण के सहित उस रणभूमि में जो भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं भीष्म पितामह, उनके पास गए। भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर को अनेक धर्म के उपदेश दिए हैं। राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागसा, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासभ्यास संयोगतः, अनेक धर्मों के उपदेश दिए। अब भगवान से प्रार्थना की, हे गोविंद मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, उत्तरायण लग गया, बस अब आप मेरे सामने खड़े हो जाओ। मुझे पता है कि आपने मेरी प्रतिज्ञा के कारण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी ना कि मैं कोई भी महाभारत के युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म पितामह ने यहाँ प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इनको अस्त्र उठवा के रहूंगा। तो भगवान ने रथ का पहिया उठाया था। आज भीष्म पितामह कह रहे हैं कि भगवान आज वो छवि मुझे याद आ रही है, आज आपकी प्रतिज्ञा याद आ रही है कि आपने अपने भक्त के प्रति अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। हे केशव, बस आप जो मेरी मति रूपी बुद्धि है इसको आपके चरणों में समर्पित है। इतिमति रूप कल्पिता तृष्णा भगवत शाश्वत पुंगवे भीमोमनि। ऐसे 19 श्लोकों में भीष्म पितामह ने प्रार्थना की
और भगवान को देखते देखते इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम मुख पर, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम आज देखते ही देखते भीष्म पितामह ने प्राण तन से निकले। भगवत चरणों में स्वयं को लगा दिया। उनकी शरीर से ज्योति निकल के भगवान के हृदय पटल में विराजमान हो गई। युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह का देह संस्कार किया और राज गद्दी यहाँ पे संभाली, और भगवान आज द्वारका पुरी गए, साथ में अर्जुन भी गए। और यहाँ पे बालक परीक्षित का जन्म हुआ, जिस बालक की रक्षा साक्षात भगवान ने की थी। उस बालक का जन्म हुआ, खूब बधाइयां लुटाई, ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, पूछा कि इसका भविष्य कैसा होगा। ब्राह्मणों ने उसके भविष्य का वर्णन किया कि धनुर्धारी होगा, अपने दादा की तरह, अर्जुन की तरह, जंती देवी की तरह उदार होगा, ययाति की तरह धार्मिक होगा, और प्रहलाद की तरह भगवान का भक्त होगा। लेकिन एक ऋषि के अपमान के कारण सांप लगेगी और 7वें दिन तक्षक के कारण इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन घबराओ मत, सुखदेव जी द्वारा भागवत की कथा श्रवण पान कराई जाएगी तो इसका उद्धार हो जाएगा। सुन के आनंदित हुए परीक्षित, मनी मन मुस्कुरा रहे हैं। नन्हे से बालक है कि मेरे ही वर्णन हो रहा है, मेरे भविष्य के बारे में बोल कुछ नहीं पा रहे हैं, लेकिन समझ सब रहे हैं। हर जगह उस परमात्मा को देखते हैं कि जिन्होंने मेरी गर्भ में रक्षा की थी, क्या ये वो हैं, क्या वो ये हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित। दूसरा नाम था उनका विष्णु रात, क्योंकि एक रात भगवान विष्णु मां उत्तरा के गर्भ में रहे। यहाँ पे विदुर जी महाराज आए, धृतराष्ट्र के पास पहुंचे और बोले कि अब तो सब कुछ नष्ट हो गया है, अब इनके सहारे क्यों पल रहे हो, अब तो भगवान का भजन कर लो। तब मैंने पहली बार समझाया था, तब भी आप नहीं समझे, और आपके कारण ही महाभारत का युद्ध हो गया, और आज सब कुछ जब आपके सामने नष्ट हो गया, अब भी आप यहीं लगे हो। उपदेश दिया, और आज विदुर जी महाराज गांधारी को, धृतराष्ट्र को लेके गए। यहाँ पे रोज युधिष्ठिर जी गांधारी को और धृतराष्ट्र को प्रणाम करने के लिए जाते। आज जब प्रणाम करने के लिए गए तो कक्ष में कोई नहीं था। पूछा, संजय से पूछा कहाँ गए, उन्हें नहीं पता। इतने में नारद जी आए। नारद जी ने बताया कि आज से 5वें दिन जहाँ पे सप्त स्रोत है, वहां पे वो अपना शरीर त्याग करके भगवत धाम को जाएंगे। राजा को आश्वासन दिया। जब राजा परीक्षित कुछ बड़े हुए, यहाँ पे सुलभता से युधिष्ठिर जी राज्य का पालन कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने देखा कई सारे अपशगुन हुए। मूर्ति जब मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति ऐसे लग रहे हैं जैसे रुदन कर रही हो, कुत्ते सियार चिल्ला रहे हैं, गाय इधर से उधर भाग रही हैं, बादल काले काले हो रहे हैं। युधिष्ठिर को चिंता हुई, भीम से पूछा, आज अर्जुन को जाए 7 महीने हो गए लेकिन अभी तक अर्जुन नहीं लौटे, ऐसी क्या बात हो गई। जब ऐसे कह रहे थे उसी समय अर्जुन का आना हुआ, और जब अर्जुन मुंह लटका के आए तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि क्या बात हुई। अर्जुन ने बताया कि भगवान हम सबको छोड़ के चले गए। और जैसे इस बात को सुना कुंती ने, तो कुंती का उसी समय प्राणांत हो गया और पांडवों ने स्वर्गारोहण की तैयारी की। परीक्षित को राज सौंपा और स्वर्गारोहण के लिए गए। उनके साथ एक
कुत्ता भी गया जो राजा परीक्षित धर्म के रूप में धीरे धीरे जो बद्रीनाथ में भीम से लाए वहां से सब गए, धीरे धीरे सबका शरीर गिरने लगा और युधिष्ठिर जी महाराज उसी शरीर के साथ एक क्षण के लिए नरक में गए, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था हाथी, लेकिन उन्होंने झूठ बोला था कि पुत्र मारा गया। इस वजह से उनको एक क्षण के लिए, निमिष मात्र के लिए नरक का दर्शन हुआ और धर्मराज के रूप में साक्षात वो अपनी गद्दी पे विराजमान हुए। यहाँ पे राजा परीक्षित जी सुंदर राज्य चला रहे हैं। एक दिन राजा परीक्षित अपने नगर में गए भ्रमण करने के लिए, ओनली बस 5 मिनट की कथा और है, उसके बाद विराम होगी। राजा परीक्षित गए, देखा कि कोई काला पुरुष पृथ्वी को मारते हुए आ रहा है। पृथ्वी गौ का रूप धारण किए हैं, धर्म बैल का रूप धारण किए हैं। बैल का और पृथ्वी का, जो पृथ्वी गौ रूप में थी, आपस में संवाद हो रहा है। तपा शौचम दया दानो सत्यमिति पादा कृति कथा अधर्मा सस्त्रियो भगना इसमय संगो मदिस्तव। धर्म के 4 पैर हैं, जिसमें से 3 पैर नष्ट हो गए हैं। तप, शौच और दया, बस केवल कलयुग में एक ही पैर बचा है जो दान है। अगर हम दान करेंगे तो धर्म टिका रहेगा। जब ये सब देखा कि एक कोई काला पुरुष गौ को और बैल को मार रहा है, ललकारा, कौन है जो मेरे राज्य में आकर और पशुओं पे अत्याचार कर रहा है? वो साक्षात कलयुग था। शरण में आ गया महाराज कि मेरा नाम कलयुग है और अब मेरा राज्य आ गया है। आप कह रहे हो कि इस राज्य को छोड़ के चले जाओ। ये भगवान, संपूर्ण पृथ्वी तो आपका ही राज्य है, भला मैं कहां जाऊं? मुझे कोई तो स्थान प्रदान करो। राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए हैं। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मा चतुर्विधा। जाओ, जहाँ पे जुआ खेलता हो वहां तुम्हारा वास हो, जहाँ पे मदिरा का पान होता हो वहां पे तुम्हारा वास हो, जहाँ पे वैश्यावृत्ति होती हो वहां पे तुम्हारा वास हो, जहाँ पे हिंसा होती हो वहां तुम्हारा वास हो। कलयुग ने कहा है तो हमें सब आपने ऐसे स्थान दे दिए जहाँ गंदे हो, कोई अच्छा स्थान दे दो। पुनश्च याचमानायो, जब पुनः याचना की तो स्वर्ण में स्थान दिया। जो जिसने अधर्म से स्वर्ण कमाया हुआ है, जिन्हें अधर्म से जिन्होंने दूसरे की संपत्ति हड़पी है, वहां पे भी तुम्हारा वास हो। ऐसे कह के जब स्वर्ण में स्थान मिल गया तो राजा भी स्वर्ण का मुकुट धारण किए थे, जरासंध का। आज वो भी हड़पा हुआ मुकुट था, उस पे जाके कलयुग विद्यमान हो गया। और राजा की बुद्धि इस तरीके से भ्रमित हुई कि जो राजा धर्मात्मा कहीं नहीं जाते थे, आज वो शिकार करने के लिए गए। और फिर भी भगवान की कृपा से उन्हें कोई भी जीव जंतु नहीं मिला। उन्होंने शिकार तो नहीं कर पाए, लेकिन भूख प्यास से इतने व्याकुल कि एक ऋषि की उनको कुटिया नजर आई, समीक ऋषि की। गए कि ए महात्मा मुझे जल दो, लेकिन वो तो समाधि में थे, उन्होंने नहीं सुना। क्रोध आ गया, ढोंग करता है तो मुझसे कि जिसमें जल ना देना पड़े। अपने बाण की नोक से एक सर्प मरा हुआ पड़ा था, उठा के समीक ऋषि के गले में डाल दिया। ये दृश्य ऋषि बालकों ने देखा। समीक ऋषि के पुत्र संगी ऋषि को बताया, कौंस की नदी में स्नान कर रहे थे, और जैसे ही बताया कि आपके पिताजी के ऊपर राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प डाल दिया, क्रोध आ गया, हाथ में जल लिया और साप दे दिया कि जिस राजा ने ऐसा किया हो, आज से 7वें दिन वही तक्षक आके उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। रोते रोते पिता के पास आए, रुदन करने लगे। पिता की निद्रा खुली, क्या हुआ? सर्प हटाया। पिताजी, जो राजा परीक्षित है वो आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल गया, मैंने उसे साप दे दिया। यहाँ पे श्रृंगी ऋषि ने डांटा, समीक ऋषि ने अपने पुत्र श्रृंगी को डांटा कि तुमने क्या किया बालक, धर्मात्मा राजा को साप दे दिया।
वो जानते थे कि ब्रह्म वाक्य जनार्दन ब्राह्मण की वाणी सत्य होती है, सांप को तो नहीं बदला जा सकता। अपने गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा, जाओ राजा को तुरंत सूचित करो कि उनको 7 दिन में मरने का शाप हुआ है। यहाँ पे राजा अपने महल में आए और जैसे ही महाराज मुकुट को उतारे, उनको स्मरण आ गया कि मैं एक ऋषि का अपमान करके आया। गिलानी करने लगे कि आज ही मेरा धन नष्ट हो जाए, आज ही मेरा राज नष्ट हो जाए। इतने में गौरमुख नाम का शिष्य आया, राजा को बताया कि आपको 7 दिन में मरने का शाप मिला है, आप अपनी मुक्ति का कोई उपाय खोज लें। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज सौंपा और आज गंगा के किनारे आ गए। सभी ऋषि मुनियों को पता चला कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप मिला है। सभी दौड़ दौड़ के आए। मुंडन मुंडन मतन भिन्ना कुंडे कुंडे नमम पया, सबने अलग अलग उपाय बताए, फिर भी कोई संतोष नहीं हुआ। भगवान की कृपा से नारद जी सुखदेव भगवान के पास गए और आज सुखदेव भगवान राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए अवधूत भेष में जंगल से निकलकर आ रहे हो। जिस गांव से निकलते कुछ तो पहनते नहीं है सुखदेव भगवान। बच्चे उन पे हंसी उड़ा रहे हैं, देखो नंगा बाबा आ रहा है, नंगा बाबा आ रहा है। ऋषि मुनियों ने देखा, उनको भगाया और सुखदेव भगवान आए। तत्राद्भवद भगवान व्यासपुत्रो यदक्षया गामटमानोनपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्ट कृतश्च अवधूत भेष में आए, जिनकी अवस्था 16 वर्ष के। राजा ने पूजन किया और प्रश्न किया। अब क्या प्रश्न किया वो हम बताएंगे कल की कथा में, ठीक है। आप लोग चाहते थे कथा कोई छूटी नहीं है, लेकिन कोई स्पीड से करनी पड़ी। अब हम वहां तक पहुंच गए हैं जहां तक हमें पहुंचना था। अब कल से विलंब नहीं होगा, कल से कथा क्रम से चलेगी, समय से भी हो जाएगी, क्योंकि कल कथा लेट हो जाएगी, मैं पहुंच नहीं पाया था वहां तक, इसलिए। राजा ने विधि व सुखदेव भगवान का पूजन किया, आसन पे बिठाया और उनसे प्रश्न किया। वो हम आपको कल की कथा में बताएंगे कि क्या प्रश्न किया। आज उनको पूजन करने दो, क्योंकि आज का समय करता है इनकार। प्रभु को करो नमस्कार और भविष्य होगा बेड़ा पार। अब सभी खड़े हो जाएं, राधा नाम का संकीर्तन, उसके बाद आरती। सभी माताओं के पैर दुखने लगे, है ना। सब सोच रहे होंगे कैसा पंडित आया है। क्षमा चाहते हैं आप सभी से कष्ट के लिए। खड़े हो जाइए। श्याम सुंदर की सुंदर मोर दिया, श्याम सुंदर सुंदर मोर दिया, श्याम सुंदर की सुंदर मोर दिया। हमरो मन सखी मोहन रे, हमरो मन सखी मोहन रे। श्याम सुंदर की सुंदर मोर दिया, श्याम सुंदर की सुंदर मुकुट से सयर कानन कोनर, मुकुट से सयर कानन कोनर। सुंदर पीतांबर अति माधुर, सुंदर पीतांबर अति माधुर। श्याम सुंदर की सुंदर। अब सभी बैठ के थक भी गए होंगे, अब थोड़ा झूम लो, है ना। सभी के पैर भी दुखने लग गए होंगे। सभी 2 मिनट राधा नाम का आनंद लेंगे, उसके बाद फिर आरती होगी, ठीक है ना। सभी झूमते हुए, कहना ना पड़े कली की तरह आप लोगों से। अब आपको ताली सेवा करते हुए और राधा नाम के धुन में हो जाना है। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा
जब तक आरती नहीं करेंगे, जब तक आप झूमेंगे नहीं, क्योंकि हमारी किशोरी जी का नाम है, इस पे अच्छे अच्छे झूमने लग जाते हैं। चाहे वो भैया हो, चाहे वो दादा हो, चाहे वो दादी हो, चाहे वो चाची हो, और चाहे वो दीदी हो, सभी को झूमना है। ठीक है भैया, दोबारा ना कहना पड़े। राधा 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 श्री राधा, श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा, राधा 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 श्री राधा, बावजूद भी नहीं करते। मैं चला जाऊं वृंदावन में, आपसे चला जाऊं, बताओ। अब आप लोग जब बात ही नहीं सुनेंगे, मैंने भैया कोई गलती हो तो माफ करना। आप लोग गुस्सा हो हमसे, मुझे पता है कि महाराज जी इतना बिठालते हैं, कल से नहीं बिठा लेंगे, लेकिन गुस्सा मत, है ना, क्योंकि किशोर जी का नाम है, उसमें जो झूम लिया ना, जो यहाँ नृत्य कर लिया, उसे भव सागर में करने की जरूरत नहीं है। ओ राधा 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 श्री राधा, राधा 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 श्री राधा, श्री राधा 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 श्री राधा, राधा 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 राधा
प्रेम से आरती करेंगे। ओम जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके सर्वत्र व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मैं बनाकर बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। प्रेम से आरती गाएंगे। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भगवत से लाभ मेरी काट दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भगवत से लाभ